जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजमंडल परिक्रमा में पुनः आपको भक्तों का सब स्वागत है। आप सभी जानते हैं कंटिन्यूअस हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे परिक्रमा समाप्त की ओर चल रहे हैं। आज हम लोग 2 दिन वहाँ दहे गांव में रहने के बाद में सुबह सुबह प्रस्थान किए। आज चलने की जो पथ केवल 11 किलोमीटर था। सुबह सुबह मंगल आरती हुई, उसके बाद तुलसी आरती और फिर इसके बाद अनाउंसमेंट हुए कहाँ जाना क्या करना। और साथ साथ में एक प्रकार की ठंड बढ़ चुकी है। पिछले 8 दिन से हम लोग भक्तों को काढ़ा पिलाते हैं। अदरक की काढ़ा, गुड़ से बना हुआ हर्बल टी कहते हैं। वो पान करके रास्ते में निकले और आते में एक गांव आया हताना गांव हाईवे, नेशनल हाईवे क्रॉस किए। बड़ा रिस्क है। रेलवे लाइन क्रॉस करके हम पहुंचे हताना। और हताना से हम पहुंचे हताना की गांव के बाद में एक सुंदर कथा हुआ। हिज ग्रेस आनंद शेष प्रभु इतनी सुंदर तुलसीदास की, सूरदास की पद को लेकर उन्होंने इतना सुंदर भाव से भगवान कृष्ण के बाल लीलाएं वर्णन किए। बड़ी मनमोहक था। वहाँ ब्रेकफास्ट हुई और वहाँ से हम आए शेष साई हरिबोल। और शेष साई में भगवान, ये वृंदावन राधा कृष्ण की जुगल सरकार की भूमि है, लेकिन अद्भुत दर्शन है भगवान शेष साई का, जहाँ लक्ष्मी चरण सेवा करती है। भगवान के नाभि से विष्णु ब्रह्मा जी हैं और भगवान क्षीर सागर में शयन किए हैं। बड़ा विशाल गांव में कुंड है, इसको क्षीर सागर कुंड कहते हैं। ये क्षीर सागर शेष साई जब बातें याद आता है ना, हमें प्रभुपाद की एक लीला याद आता है। हम जानते हैं प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्तिसिद्धांत ठाकुर महाराज जी ने परिक्रमा कर रहे थे लगभग आई थिंक 33 या 32 में। तो उस समय 10,000 भक्तों की परिक्रमा ब्रजमंडल कर रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद प्रयागराज से आए थे कोसी में। उस समय यात्रा शेषाई नहीं आई थी, कोसी में था। और प्रभुपाद जी को आए थे मिलने के लिए गुरु महाराज से। उस दिन अनाउंसमेंट हुआ सुबह सुबह। वन महाराज थे और कोई भक्तिसिद्धांत महाराज की श्रीधर महाराज अनाउंस किए कि आज सब लोग शेषाई जाने वाले हैं, लेकिन जो नहीं जाएंगे उनका कथा होगा। यहाँ भक्तिसिद्धांत महाराज जी कथा करेंगे। मैक्सिमम डिवोटी शेषाई दर्शन के लिए आए, लेकिन कुछ भक्त गिने चुने भक्त रहे। कहाँ? कोसी में। और वो गिने चुने भक्त से एक वान थे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जी शेषाई भगवान के पास नहीं आए, वो गुरु की चरण में बैठे। और गुरु के मुखारबिंद सुनने के लिए उनकी प्रबल इच्छा था। वो गृहस्थ थे, बहुत रेयरली उनका मिलन होता था। तो इससे बड़ी शिक्षा है दर्शन से श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। और शास्त्र में ही कहा गया शास्त्र चक्षुषा, समझे कि नहीं, सुनने महत्वपूर्ण है। तो ये एक हमारे लिए आदर्श था। तो यही शेषाई है। प्रभुपाद जी नहीं आ पाए थे और कोसी में दर्शन किए थे। और आने के बाद यहाँ लंच प्रसाद हुआ। फिर संध्याकालीन कथा, भद्रा प्रभु यहाँ की महिमा बताए। भद्रा प्रभु ने सुंदर भाव से महिमा वर्णन किए यहाँ की। और अभी संध्या आरती, फिर दीपदान और गोपी गीत करते ही आज की यात्रा समाप्त होगा। काल हम चलेंगे शेरगढ़, जिसको खेलन वन कहा गया है। काल की यात्रा हमारी थोड़ी सी लंबी यात्रा है और रास्ते में तो ज़्यादा दर्शन नहीं है, लेकिन हम पहुँचेंगे खेलन वन में। श्री शेषाई भगवान के, श्री प्रभुपाद के, तो हे आनंदी।